नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के दौरान हुए हेलीकॉप्टर हादसों ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। नियमों की धज्जियां उड़ा रही हेली कंपनियां, साल दर साल बढ़ रही दुर्घटनाएं। मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी वासियों के लिए खोला योजनाओं का पिटारा। 8 करोड़ की कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, चामासारी को आदर्श ग्राम सभा बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ महिला कांग्रेस का फूटा गुस्सा। महिला आयोग का किया घेराव। महिला अपराधों को लेकर ठोस कानून बनाने की मांग। उत्तराखंड में पल पल बदल रहा मौसम का मिजाज। भारी बारिश का अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील, मौसम का अपडेट लेकर करें तीर्थ यात्रा। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक के बाद एक होते हेलीकॉप्टर हादसों ने हेली सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत ने हेली कंपनियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो नियमों को ताक पर रखकर हेलीकॉप्टर का संचालन करती हैं। यात्रियों की परवाह किए बगैर हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर ऐसे उड़ान भरते हैं मानो शहर में ऑटो में यात्रियों को ढोने का काम किया जा रहा हो। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा, 7 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार? हेली कंपनियों पर बड़ा सवाल। नियमों की अनदेखी कर हेलीकॉप्टर क्यों भर रहे उड़ान? 15 जून यानी रविवार के तड़के सुबह बाबा केदार के द्वार से दर्शन कर वापस लौट रहे यात्रियों का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के जंगलों में क्रैश हो गया। इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। पायलट समेत हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। सभी की दर्दनाक मौत हो गई। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। इस हेलीकॉप्टर हादसे ने एक बार फिर से हेली सेवा और एविएशन कंपनियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये हाल तब है जब बीते सप्ताह पहले ही केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की सड़क पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्ती दिखाते हुए एक्शन के निर्देश दिए थे। वहीं इस हादसे पर भी सीएम धामी ने दुख जताते हुए लापरवाही पर सख्ती दिखाई है। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए। बता दें कि बीते कई सालों में उत्तराखंड में हुए इन हादसों से यही बात उभरकर सामने आई है कि खराब मौसम के बावजूद एविएशन कंपनियां बेतरतीब उड़ान भरती है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। यहां हेलीकॉप्टर इस तरह से लगातार उड़ान भरते हैं मानो शहरों में चलने वाली ऑटो सेवा हो, जो बिना रुके यात्रियों को ढोते हैं। उत्तराखंड में अब तक हुए हेलीकॉप्टर हादसों में से ज्यादातर हादसे केदार घाटी में हुए हैं और इनमें भी अधिकतर का कारण खराब मौसम रहा है। नहीं, अभी जैसे मैंने कहा कि इसकी जांच की सक्षम अथॉरिटी तो DGCA और AIB ही होते हैं और वही इसकी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ज़िला प्रशासन और जो वहाँ का प्रशासन था उनके द्वारा, पटवारी के द्वारा जो तहरीर दी गई उसके क्रम में ये FIR की गई है। उसमें भी विवेचना होगी और कुछ ना कुछ ज़रूर जो भी आगे निकल के आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि एक कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया जाए शेषधारा हेलीपैड पे, जिसके अंदर जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे DGCA हो गया, हमारा मेड डिपार्टमेंट हो गया, हमारा सुरक्षा विभाग हो गया, इन सब के जो अधिकारी हैं वो वहाँ बैठ के और एक कोऑर्डिनेटेड वे में ये सभी की सभी जो हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको चलाएं। केदारनाथ में बीते हादसों पर यदि नजर डालें तो 7 जून 2025 को सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। 8 मई 2025 को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। 17 मई केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ। 24 मई 2024 को हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग हुई।
18 अक्टूबर 2022 को आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। 23 सितंबर 2019 को हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें 6 यात्री सुरक्षित बचाए गए। बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी सहित दूसरे जगहों से 9 एविएशन कंपनियां हेली सेवा देती हैं। इन सभी कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए रूट भी तय हैं, लेकिन ज्यादातर हेलीकॉप्टर फ्यूल और समय बचाने के लिए तय ऊंचाई से नीचे उड़ान भरते हैं। यहां तक कि गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच संकरी घाटियों से होकर हेलीकॉप्टर जाते हैं, जबकि रामबाड़ा से आगे गरुड़ चट्टी और केदारनाथ के बीच घाटी में धुंध होती है, जिसके कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और अधिकतर बार हादसे की स्थिति पैदा हो जाती है। बीते दिन हेलीकॉप्टर हादसे में भी एविएशन कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई। हेलीकॉप्टर हादसे का कारण भले ही खराब मौसम बताया जा रहा हो, पर इसे हेली कंपनी द्वारा यूकाडा और डीजीसीए के नियमों की अनदेखी भी मानी गई है। बता दें कि आर्यन हेली कंपनी को सुबह 6 से 7 बजे वाला स्लॉट आवंटित किया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर को सुबह 5:11 पर उड़ाना शुरू कर दिया था। केदारनाथ से वापसी में सुबह 5:24 पर यह हादसा हुआ। इस बारे में आर्यन एविएशन के बेस मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक ने अनदेखी की। फाटा राजस्व उप निरीक्षक ने हादसे में 7 लोगों की मौत के लिए कंपनी के दोनों मैनेजर को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है। फिलहाल सवाल है कि क्या इन हादसों के बाद हेली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के परेड ग्राउंड के मल्टीपर्पज हॉल में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया और इस शिविर में 150 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर योग के कार्यक्रम किए जाएंगे और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश और देश के युवाओं को स्वस्थ रहना है तो उन सबको योग से जुड़ना होगा। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने 15 लाख रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन को ग्रामीणों को सौंपा। वहीं ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ग्राम सभा चामासारी को आदर्श ग्राम सभा बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है। आज मेरे द्वारा 16 लाख रुपए की लागत से इस भवन का लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है, जिसमें नीचे आंगनवाड़ी चलेगी, ऊपर ये ब्याह शादी में सामाजिक कार्य में इसका उपयोग होगा। और ये ऐसा गांव है कि मैंने ऐसे 3 यहाँ पर बनाए हैं। पूरी विधानसभा क्षेत्र में 59 से अधिक मैंने बनाए हैं। बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने सहकारी चीनी मिलों के सीजनल मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीनी मिल कर्मचारियों को आहत नहीं होने दिया जाएगा। कर्मचारियों की मांग पर किए गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सबसे पहले तो बधाई दूंगा क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई थी उनकी, जायज लड़ाई भी थी, क्योंकि उत्तराखंड में हर डिपार्टमेंट में मृतक आश्रित को रखने का एक प्रावधान था। चीनी मिल में किसी कारण उसमें 2018 में बैन लगाया गया था कैबिनेट के माध्यम से, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत संवेदनशील होकर इनका मामला सुना और उसका हल सरकार के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से निकाला। और आज हमने सिर्फ सीजनल कर्मचारियों को नहीं, हमने इसके पहले जो हमारे परमानेंट कर्मचारी थे मृतक आश्रित, उनको पहले नियुक्ति बांटी थी किच्छा में, और आज बाजपुर में सीजनल कर्मचारियों को बांटी गई है। तो लगातार ये सरकार जो है वो कर्मचारियों के प्रति, चीनी मिल के प्रति और किसानों के प्रति संवेदनशील है। हमारा सबका एक ही फोकस है कि चीनी मिल स्वस्थ रहे, चीनी मिल मॉडर्नाइज हो, चीनी मिल आगे बढ़े, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी आजीविका भी चलती रहे, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, कहीं ना कहीं वो चीनी मिल वो रोल भी प्ले कर सके। उत्तराखंड में बढ़ रहे महिला अपराध के ग्राफ को लेकर महिला कांग्रेस ने देहरादून में हल्ला बोल किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस ने महिला आयोग और बाल आयोग का घेराव किया। देखिए रिपोर्ट। महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, महिला अपराध को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, महिला आयोग और बाल आयोग का किया घेराव। उत्तराखंड में महिला अपराध के खिलाफ देहरादून में महिला कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला। महिला कांग्रेस ने महिला आयोग और बाल आयोग का घेराव किया।
उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ये घेराव किया गया। ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहा है। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों में महिला आयोग द्वारा सख्त कदम नहीं उठाए गए और न ही महिला आयोग की अध्यक्ष कोई बयान दिया गया, जिसका विरोध अब पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड हिमालय राज्यों में नंबर 1 हो गया आज महिला उत्पीड़न, बलात्कार, दुराचार की घटनाओं में। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहते हैं कि जो 9 हिमालय राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस बार जो महिलाओं के ऊपर खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ बलात्कार और दुराचार की घटना हो रही है, भाजपा की सरकार में उत्तराखंड में हो रहा है। और हम लगातार महिलाओं की आवाज़ उठाते जा रहे हैं। आप देखोगे कि चाहे हरिद्वार में गैंगरेप मामला है, ISBT गैंगरेप मामला है, चंपावत का जो रेप केस है, सल्ट का रेप केस है, रुद्रपुर का रेप केस है, लगातार बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। महिला आयोग, बाल आयोग आज भाजपा का मुखौटा बन चुकी हैं। वो एक संवैधानिक पदों पर रहते हुए भी वो लोग जो न्याय होना चाहिए बच्चों के साथ, वो नहीं कर पा रहे। वहीं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि हरिद्वार वाले मामले पर आयोग ने खुद ही संज्ञान लिया था और हरिद्वार के SSP से भी बात की गई, जिसके बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है। हमने कहा था कि जो अपराधी है, उस बच्ची के साथ जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है और तुरंत जब आयोग ने कहा तो तीनों ही जो अपराधी हैं तीनों ही इस समय जेल के अंदर हैं और उनकी जांच भी चल रही है। तीनों ने जो भी कुकृत्य किया है उसका वो सज़ा भुगत रहे हैं और पुलिस अपना, प्रशासन अपना काम कर रही है। जहाँ तक मैं उत्तराखंड सरकार की बात करती हूँ, उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कि तुरंत उसमें जो भी किसी भी तरह की घटना हमारे सामने आती हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसे तुरंत संज्ञान लेके अपराधी को कहीं नहीं छोड़ते। उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, जिसे लेकर महिला कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। मांग की जा रही है कि महिला अपराधों को लेकर एक ठोस कानून बनना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में नजीर पेश हो सके। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व उपाधीक्षक ओम प्रकाश आर्य 35 सालों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ओम प्रकाश आर्य के पुलिस सेवा के दौरान जनता के बीच बिताए गए वक्त और उनकी सोच से कांग्रेस के हाथ को और मजबूती मिलेगी। देखिए, ओम प्रकाश आर्य जी पुलिस के सेवानिवृत्त उपाधीक्षक हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में डिप्टी एसपी के रूप में 35 वर्षों तक लंबी सेवा दी और वो देहरादून के रहने वाले बहुत विद्वान हैं। 4 विषयों में तो स्नातकोत्तर हैं, वनस्पति विज्ञान में, अंग्रेजी में एमएड किया है उन्होंने, MBA किया है और पुलिस में अधिकारी रहे। आज वो सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष नाते उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया है। उन्होंने पार्टी को आश्वस्त किया है कि वो अपनी पूरा अनुभव, अपना पूरा निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। भगवानपुर में विधायक ममता राकेश ने ग्राम अफगानपुर जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक का आभार जताया। दरअसल ग्रामीण काफी वक्त से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। बरसात के दिनों में उनका इस सड़क पर चलना जोखिम भरा होता था। ऐसे में विधायक ममता राकेश ने उनकी समस्या पर संज्ञान लेते हुए विधायक निधि से सड़क के निर्माण का फैसला लिया। अफगानपुर गाँव में आए हैं। यहाँ विधायक निधि से ये 500 स्क्वायर मीटर सड़क का है। यहाँ के ग्रामीणों ने मुझसे शिकायत की थी कि बहुत दिनों से इनकी सड़क में जल भराव की समस्या है और आगामी बरसात को देखते हुए इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने इनकी समस्या को सुनकर के इस पर संज्ञान लिया और आज इस सड़क का शिलान्यास किया, बल्कि लोकार्पण ही आप मानिए कि आज ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी। इसका लोकार्पण व शिलान्यास दोनों चीज़ करने के लिए आए हैं। गदरपुर से खुदीराम बोस स्टेडियम दिनेशपुर के ऑडिटोरियम में मंडल कार्यकारिणी सदस्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक अरविंद पांडे शामिल हुए। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय कर स्वागत करना था। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि बीजेपी की सरकार में चौमुखी विकास हो रहा है। दिनेशपुर जो मंडल है हमारे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से इसके नए पदाधिकारी बने। आज उन सभी नए पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जो कार्यकारिणी में शामिल हुए, उन सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन था
और शुभकामना संदेश था कि आप इन्हीं छोटी इकाइयों पे, छोटे पदों पे बैठ के आप भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को आत्मसात करते हुए आप आगे बढ़ें और कल चल के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। यहाँ के सारी स्थितियों के बारे में, यहाँ की और भी जो विषम परिस्थितियाँ, सबके बारे में धीरे धीरे और व्यक्ति टू व्यक्ति जाकर, अंतिम छोर तक जाकर सारी चीज़ों का संज्ञान लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ के भाव से मैं उसका बेटा हूँ, काम कर रहा हूँ। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को भंग करने का काम करेगा तो उसके लिए माफ़ी नहीं है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 17 जून तक रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई है। उसके अलावा अन्य जिलों में भी बारिश के आसार हैं, लिहाजा राज्य के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उधर मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम का अपडेट लेकर यात्रा करें और यात्रा के दौरान खराब मौसम होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहें। बिल्कुल, देखिए पिछले जो 24 आवर्स से उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेंस भी एका दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। साथ में वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है स्टेटस वार्निंग का, और उसमें जो हैवी रेन है उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल के लिए वो रखा गया है। बाकी जगह हल्की से मध्यम बारिश होंगी और इसके साथ साथ जो इंटेंस स्पेल है इक्का दुक्का वो जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी हिल्स में खासकर जो है। चंपावत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यों का संचालन कर रहे कर्मचारी वेतन के लिए तरस रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो पिछले 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और अब ये महीना भी आधा बीत चुका है। ऐसे में नाराज कर्मियों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने बताया कि जिले में करीब 178 एनएचएम कर्मी जो वेतन का इंतजार कर रहे हैं। उधर सीएमओ ने 2 दिन में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ये एनएचएम के और आउटसोर्स के कर्मचारी हमारे पास आए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। पूरे ज़िले में 570 हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें आउटसोर्स से लेके एनएचएम के और आशा कार्यकर्ती है, आशा फैसिलिटेटरी सब लोग हैं। और अभी ये 2.5 महीने हो गए तब से सैलरी नहीं मिली, तो ये महीना तो अगले में जाएगा, लेकिन 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। 5 डॉक्टर वी कोड VPC हमारे पास हैं, तो दिक्कत हो रही है। अभी मैंने सभी के सामने हमारे जो मिशन डायरेक्टर हैं श्रीमती स्वाति भदौरिया मैम से बात की मैंने अभी फ़ोन पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा कुछ बीच में गैप हो गया था, लेकिन आज शाम तक या कल तक पैसा रिलीज़ हो जाएगा और सैलरी इनके अकाउंट में आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक दिन या 2 दिन में सैलरी आ जाएगी। और मैंने और भी अगर कहीं बात करनी होगी तो मैं बात करूँगा, लेकिन ये चीज़ को सॉर्ट आउट करूँगा। लोहाघाट में उत्तराखंड रोडवेज बसों के सड़क पर खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह भी लोहाघाट से काशीपुर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम बस मात्र 1 किलोमीटर चलने के बाद ही लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास अचानक खराब हो गई, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग में भीषण जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद कांस्टेबल हिम मेहरा ने ट्रैफिक को सुचारू करवाया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों का गुस्सा परिवहन विभाग पर फूटा। कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया बता रहे हैं कि गाड़ी ख़राब होगी, जिसके कारण जो है अभी हम एक साइड से निकाल रहे हैं तो एक साइड की गाड़ियाँ खड़ी होनी पड़ रही हैं। आधी एक साइड से निकाल रहे हैं, फिर दोबारा रोक के फिर दूसरी साइड से फिर गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, जिससे यातायात सुचारू रहे, जाम की स्थिति न बने। दिक्कत अब आ रही है, दोनों साइड में वो करना पड़ रहा है, कवर करना पड़ रहा है, तो इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन यातायात जो है चल रहा है। अल्मोड़ा में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पिछले लंबे समय से रुके हुए बिलों का भुगतान विभाग द्वारा अब तक नहीं किया गया है, जबकि विक्रेता लगातार अपने पुराने बिलों का भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हम विगत 6 माह से आंदोलन पर हैं और 6 माह से हमारा 11 माह का जो हमने प्रधानमंत्री रोजगार वाला जो खुला राशन बेचा है, जिसमें हमें मुफ्त राशन भेजना पड़ता है, आंगनबाड़ी का है, और उसका हमें अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। जबकि विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि 6 माह का पैसा आ गया है,
और 6 माह का पैसा आ गया, तो 6 माह से अभी तक का वो पैसा हमारे खातों में नहीं आया है। हमारी मांग है कि हमें तोलकर राशन 50 केजी दिया जाए। जब भी कोई भी डीलर अगर राशन ले जाता है तो उसमें 3, 4, 5 किलो कम होता है। दूसरा हमारी मांग है कि हर गोदाम में धर्म कांटा लगे, उससे तोलकर राशन दिया जाए। दिनेशपुर नगर पंचायत के सभी वार्डों में बरसात के मौसम को देखते हुए साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगे आने वाले बरसाती सीजन में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही डेंगू से बचाव के लिए दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के दौरान हुए हेलीकॉप्टर हादसों ने खोली व्यवस्थाओं की पोल, नियमों की धज्जियां उड़ा रही हेली कंपनियां, साल दर साल बढ़ रही दुर्घटनाएं। मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी वासियों के लिए खोला योजनाओं का पिटारा, 8 करोड़ की कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा चामासारी को आदर्श ग्राम सभा बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ महिला कांग्रेस का फूटा गुस्सा, महिला आयोग का किया घेराव, महिला अपराधों को लेकर ठोस कानून बनाने की मांग। उत्तराखंड में पल पल बदल रहा मौसम का मिजाज, भारी बारिश का अलर्ट जारी, चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील, मौसम का अपडेट लेकर करें तीर्थ यात्रा।